बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि लोग अपने सामने एक नींबू रखते हैं, उसको बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़ा देते हैं एवं अपने हाथ के इशारे से उसे दाएँ-बाएँ करते हैं। ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ किस साधना के करने से होती है एवं इसको करने का विधान क्या है? इसमें कौन-कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इस वीडियो में आज हम लोग इन्हीं सब विषयों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको किन-किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो उसमें आपको बाजोड़ लगेगा, गुलाबी कपड़ा लगेगा, स्फटिक की माला लगेगी, मीठा पान लगेगा, गुलाब के फूल लगेंगे, इत्र लगेगा, पीले चावल लगेगा, मिट्टी का दिया लगेगा, गाय का घी लगेगा, हवन सामग्री लगेगी, आम की लकड़ी लगेगी, एक नींबू का पेड़ आपको चाहिए होगा और एक नींबू चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या-क्या है कि एक नींबू के पेड़ के पास शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको जाना है एवं उस नींबू की जड़ में आपको जल, कुमकुम, हल्दी ये सब चीज़ें अर्पित कर देनी है और उस पेड़ से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हम आपके पास आपका एक फल लेने के लिए अमुक साधना हेतु आपके पास कल आएंगे, अतः आप हमें एक फल प्रदान करने की कृपा करें। तो आप जब अगले दिन जाएंगे तो उस पेड़ के पास से एक नींबू आपको लेके आ जाना है। साथ ही आपको जब आप उस नींबू को लेके आ जाएंगे तो एकांत कमरे का चुनाव आपको कर लेना है। उस एकांत कमरे को आपको गाय के गोबर से लीप देना है। लीपने के बाद वहाँ पे आपको बाजोड़ बिछाना है, बाजोड़ के ऊपर गुलाबी कपड़ा बिछाना है, उसमें पीले चावल से अष्टदल का निर्माण करना है। अष्टदल का निर्माण करने के बाद आपको उस नींबू को उसमें स्थापित कर देना है। उसके ऊपर आपको जल सिंचित करना है, आपको कुमकुम लगानी है और एक दिया प्रज्वलित कर लेना है। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको हाथ में संकल्प करना है। हाथ संकल्प में बोलना है कि हम अमुक साधना के लिए ये नींबू का फल लाए हैं, अतः आप उसमें सहायक हों। यह करने के बाद आपको स्फटिक की माला से 41 दिनों तक जाप करना है। ये याद रखें कि आप जब जाप करें तो आपके ऊपर, आपके शरीर में रक्षा माला और गुटका होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आपका 41 दिन पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको उसका दशांश हवन करना है। दशांश हवन करने के बाद दशांश मर्जन करना है। दशांश मर्जन करने के बाद दशांश तर्पण करना है। और जो नींबू आपके पास सामने रखा हुआ है, जिसके सामने आपने 41 दिनों तक जाप किया है, उस नींबू को उसी पेड़ के नीचे गड़ा के आ जाएं। जब वह नींबू आप गड़ा के आ जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होने के बाद आपको उसी जगह पे फिर से जाना है और उसके बीज निकाल लेने हैं। उसके बीज निकालने के बाद आपको उन बीजों को एक ताबीज़ में धारण कर लेना है। ताबीज़ में धारण करने के बाद आप जैसा इशारा करेंगे, जब मंत्र पढ़ेंगे और जैसा आप इशारा करेंगे नींबू हवा में उड़ने लगेगा। साथ ही साथ आप जिस साइड इशारा करेंगे वो नींबू उस साइड होने लगेगा। आप 41 दिनों तक जो भोग अर्पित करेंगे, वह भोग प्रतिदिन आपको गाय को खिला देना है। साथ ही साथ आप साफ वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। साधना के लिए एकांत कमरा होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करेंगे। साधना करने के कम से कम 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना है। साधना वाले कमरे में आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। साथ ही साधना करते समय आपका जो मुँह रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। साधना में बासे कपड़े और बासा भोजन पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। जाप करते समय आपकी जो माला रहेगी वो गौमुखी के अंदर रहेगी। साथ ही साथ जब आप 41 दिनों तक मंत्र जाप करेंगे एवं उसके बाद जो भी सामग्री बचेगी वो बहते हुए जल में आपको विसर्जन करनी होगी। साधना पूर्ण रूप से एकांकी साधना होगी। आपके और आपके गुरु के अलावा कभी किसी को आप इस साधना के बारे में नहीं बताएँगे। यदि आप बताते हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। एवं
साधना काल में यदि आपको कोई डरावने अनुभव होते हैं, तो ये पूर्ण रूप से आपका मति भ्रम होगा और कुछ नहीं, क्योंकि यह साधना कभी भी किसी साधक को डराती नहीं है। साधना काल में आपको पूर्ण रूप से यम के नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा।